Konnichiwa minasan, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रूम। आज हम हिरागाना को ख़त्म कर देंगे। हम जापानीज सीरीज में लास्ट वीडियो में एच रो तक आए थे, हा ही हु है हो। आज हम एमरो देखेंगे, वोकैब्स देखेंगे, फिर हम वाई रो देखेंगे, या यो यो, फिर हम आर और फिर डब्ल्यू रो के साथ एक ट्रू कॉन्सोनेंट देखेंगे जापानीज में ठीक है। उसके बाद हिरागाना आप सोच लीजिए खत्म है। 46 ऑल 46 कैरेक्टर्स, उसके बाद हम अगले वीडियो से जाएंगे, देखते हैं, वो सब देखेंगे। खैर, चलिए शुरू करते हैं एमरो से। अब एमरो में साउंड क्या होगा, सब बोलिए। मा, मी, मू, मे, मो। क्या होगा? ये है मा, ये है मी, ये है मू, ये है मैं, ये है मो। ठीक है। आज पढ़ाने के लिए काफी कुछ है, तो बिना टाइम वेस्ट के मैं जल्दी से जल्दी शुरू करता हूँ। एकदम इरेजर को भी मोटा कर देता हूँ। हाँ, चलिए। माँ कैसे लिखना है? ठीक है, स्ट्रोक ऑर्डर्स देखेंगे हम। ये मैंने दे दिया पहला स्ट्रोक ऑर्डर, ये मैंने दे दिया दूसरा स्ट्रोक ऑर्डर। अब यहां से छेद करके तीसरा स्ट्रोक ऑर्डर में ऐसे दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा? ये मेरा हो गया माँ, माँ। चलिए, मी। मी कैसे लिखना है? पहला स्ट्रोक ऑर्डर होगा, थोड़ा कर्वी है, थोड़ा लचकपन है स्ट्रोक ऑर्डर में, ऐसे। और फिर सेकंड स्ट्रोक ऑर्डर होगा यहां से ऐसे। तो ये मेरा हो गया मी, ठीक है। मा, मी, मा, मी, ठीक है। चलिए, मुंह पे जाते हैं। अब मुंह कैसे लिखना है हम ये भी देखेंगे, सब देखेंगे, मुंह कैसे लिखना है ये भी देखेंगे। पहला स्ट्रोक ऑर्डर हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा स्ट्रोक ऑर्डर इसका भी थोड़ा कर्वी है। कैसे जाना है देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है एकदम। चाहे तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखिए, 0.5x में डाल के देखिए। वैसे मैं बाय डिफॉल्ट स्लो ही जा रहा हूँ। तो सेकंड स्ट्रोक ऑर्डर हमें कैसे करना है? यहाँ से लाके ऐसे जाके ऐसे कर्व बना के फिर ऐसे जाना है, ठीक है। और फिर थर्ड स्ट्रोक ऑर्डर, ये हुआ नहीं इतना अच्छे से, मैं फिर से दिखाता हूँ। पहला स्ट्रोक ऑर्डर आपको ऐसे हॉरिजॉन्टली देना है। अरे हॉरिजॉन्टल की जगह मैंने क्या ही दे दिया। अरे अरे, हाँ। चलिए, पहला स्ट्रोक ऑर्डर हॉरिजॉन्टल आपको ऐसे देना है। सेकंड स्ट्रोक ऑर्डर में आपको यहाँ से छेद करके ऐसे जाके ऐसे जाना है, ठीक है। और फिर थर्ड स्ट्रोक ऑर्डर, मतलब ये देखिए, ये इधर से आया, नीचे के ऐसे कर्व करके गुल्ला बना के फिर जाना है, ठीक है। और लास्ट में आपको थर्ड स्ट्रोक ऑर्डर देके ये खत्म करना है। ऑल राइट। चलिए, मुंह हो गया। मुंह के बाद साउंड देखिए, लिखना कैसे है वो आपको पता नहीं होगा, पर साउंड आपको पता हो जाना चाहिए अब तक, क्योंकि हम सेम फ्लो फॉलो कर रहे हैं। हम सेम साउंड, सारे के फोनेटिक सेम है, आ ई उ ए ओ। ठीक है, तो आपको माँ पता होना चाहिए कि साउंड क्या होने वाला है। माँ में, मुंह में, मुंह। लिखना तो हम अभी देख ही रहे। माँ कैसे लिखना है ये भी आपने देख लिया, ठीक है। और मी कैसे लिखना है ये भी देख लिया। मुंह कैसे लिखना है? माँ में जो पहला स्ट्रोक ऑर्डर होगा वो थोड़ा लंबा रखिएगा सेकंड स्ट्रोक ऑर्डर के मुकाबले। मुंह हमने देख लिया, अब हम देखते हैं मैं को। मैं देख के आपको कुछ याद आ रहा है? मैं, ये जो मैं है, ये नू के साथ बहुत मैच कर रहा है, नू के साथ। नू मतलब पूरा मैच नहीं कर रहा, पर थोड़ा बहुत मैच कर रहा है। ये देखिए नू, डिफरेंस क्या है? नू में ये टुल्ला था, ये गोल पूछ था नू में। मैं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं एकदम पूछलेस मैच है, सॉरी, पूछलेस नू है मैं। टेललेस नू, दैट इज व्हाट मैं इज। ओके। तो ये बस याद रखने के लिए तरीका है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। फालतू की बात ही है, पर याद रखने में मदद कर सकते हैं। मैं क्या है? मैं, तो हमने देख लिया क्या है। फर्स्ट रो ऑर्डर आपको ऐसे देना है, ठीक है, छेद करना है, इंटरसेक्शन। फिर ये जो लाइन है ये दो जगह क्रॉस करेगा मैं को। यहाँ से आपको लाना है, फिर यहाँ से जाके ऐसे जाना है, ठीक है। ये पूरा परफेक्ट तो नहीं हुआ, परफेक्ट तो खैर, परफेक्शन इज ए मिथ। पर हमें जापानीज में कुछ कुछ चीजें में परफेक्शन लाना पड़ेगा, वरना लोगों को ना समझ आएगा, ना ही हमें मार्क्स मिलेंगे। चलिए, ये फर्स्ट स्ट्रोक ऑर्डर आ गया। सेकंड स्ट्रोक ऑर्डर ऐसे जाके ऐसे करना है, ठीक है। एकदम छेद करके जाके फिर एकदम कर्व करना है, ठीक है। हिरागाना में कर्व बहुत ज्यादा होगा, काताकाना में कोन ज्यादा होगा, पर कर्व हिरागाना में होगा। तो मैं भी हमने देख लिया, ये देखिए मैं। फिर हमें मो देखना है। अब हम मो कैसे, मो लिख लेते हैं। मो सिंपल है,
मो सिंपल है, मो उतना कुछ है नहीं। मो में, अच्छा, मो में पहला स्ट्रोक ऑर्डर हमें ऐसे देना है, फिर सेकंड स्ट्रोक ऑर्डर हमें यहाँ पे देना है, फिर यहाँ पे डंडा, दो डंडे, एक 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 पाइप, एक पाइप ऐसे करवी, और दो डंडे। क्या हो गया ये तीन मिला के? मो हो गया। ऑलराइट, देख सकते हैं मो। आप कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए, गलत लिख रहे हैं तो भी ठीक है, पर आप प्रैक्टिस करके उसको सुधारिए। फिर अब आते हैं वोकैब्स पे। चलिए, ये है माँ, ये है दो, दाक्तन है, ठीक है, मैं बाद में बोलूंगा दाक्तन क्या है, इसके इस वीडियो के अगला वाला वीडियो उसी में आएगा। तो ये है दो, तो ये क्या हो गया? माँ दो। माँ दो मतलब विंडो। ये है मी, ये है मी, दो मी और दो मी मिलके क्या बने? मिमी। मिमी है ईयर, कान। ये है मुंह, ये है शी, मुशी। मुशी मतलब इंसेक्ट। ये क्या है? अरे ये तो सिर्फ एक ही लेटर है। हाँ, इस एक लेटर से भी वर्ड बनते हैं जापानीज में। ये एक लेटर है मैं। मैं क्या है? मैं है हमारे आंखें, आई। ये क्या है? मो। ये क्या है? मो। सब यूज हो रहा है, देखिए, माँ मी मुंह में मो सब यूज हो रहा है, ठीक है। तो दो मो मिलके क्या बनेंगे? दो मो मिलके बनेंगे मोमो। मोमो, ये हमारा वो मोमो नहीं है, ये पीच है। पीच जो फल आता है जापानीज में, ठीक है, वो हमारा मोमो नहीं है, चिकन मोमो, वेज मोमो। ओके, चलिए, अब हम जाते हैं वाइडो में। या, यू, यो। ये थोड़ा अलग है बाकियों से, क्यों? इसमें पांच अलग अलग फोनेटिक्स नहीं, साउंड नहीं है। यहाँ पे या है, यू है, यो है। दूसरों में पांच पांच साउंड होते हैं ना, हर एक रो में पांच पांच साउंड्स होते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, का, की, कू, के, को, सा, शी, सू, से, सो। पांच पांच अलग अलग तरीके के साउंड प्लस लेटर्स होते हैं उनको लिखने के लिए। यार ओ में सिर्फ तीन है। क्या है? ए इक्विवेलेंट है, उ इक्विवेलेंट है, ओ इक्विवेलेंट है। आई और ई नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया या, ये हो गया यू, और ये हो गया क्या? यो। ओके, चलिए जल्दी से जल्दी ये भी लिख लेते हैं, हमें कैसे लिखना है या हम देख लेते हैं। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए या कैसे लिखते हैं। ये देखिए, मैं जूम करता हूँ, ये है या, ये है यू, ये है यो। ओके, तो या लिखना ये उतना आसान मतलब थोड़ा मुश्किल है, पर स्टिल इट्स नॉट दैट हार्ड। चलिए, पहला स्ट्रोक ऑर्डर हम देंगे, पहला स्ट्रोक, अरे इट्स नॉट दैट हार्ड बोल के मैंने पहले ही खत्म कर दिया, कत्लेआम कर दिया। चलिए, पहला स्ट्रोक ऑर्डर होगा ऐसे जाके अरे नहीं भाई, हार्ड है, हार्ड है। यहाँ लिखना इतना आसान नहीं है, ठीक है, स्पेशली पेंट में, पेन में तो सब कुछ आसान होगा। आपको ऐसे जाना है, ठीक है, पहला स्ट्रोक ऑर्डर। सेकंड स्ट्रोक ऑर्डर यहाँ पे आपको ऐसे देना है, सेकंड स्ट्रोक ऑर्डर। थर्ड स्ट्रोक ऑर्डर आपको इसको ऐसे छेद करना है, ठीक है, इंक्लाइंड वे में, इंक्लाइंड वे में, स्ट्रेट नहीं करना, स्ट्रेट नहीं करना, ऐसे जाना है। यहाँ पे सेकंड स्ट्रोक ऑर्डर देना है, लगा, अरे छेद नहीं करना होता, छेद नहीं करना होता। चलिए, मैंने गलत तो कर ही दिया। आपको ऐसे जाना है, फिर यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे केयरफुली, सेकंड स्ट्रोक ऑर्डर, थर्ड स्ट्रोक ऑर्डर, इंक्लाइन। ओके, ऑलवेज इंक्लाइन, कभी भी आप स्ट्रेट मत करना, 90 डिग्री में मत करना, तो गलत हो जाएगा। चलिए, या हो गया, यू कर लेते हैं, यू इजी है। यू पहला स्ट्रोक ऑर्डर, ये जाके ऐसे जाएगा, और फिर सेकंड स्ट्रोक ऑर्डर इसको छेद करेगा। ये बहुत ही रफ स्केच किया मैंने, बहुत ज्यादा रफ स्केच कर लिया, इतना नहीं करना होता। ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम पूरा हिरागाना को कंप्लीट कर देंगे, तो बेयर विथ मी, ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। पहले ये जाएंगे, फिर इसको, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। पहले ये जाएंगे, फिर इसको हम ऐसे करेंगे, और फिर इसको ऐसे छेद करेंगे। अच्छा, पेंट में थोड़ा मुश्किल हो रहा है यू लिखना। मैं जल्दी ही वीडियोस ऐसे बनाना शुरू करूंगा जहां मैं पेन और पेपर लेके बैठा हूँ, और फिर मैं रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। तो उसका, खैर अभी तो नहीं, पर आप वेट कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है ना, मेरा जो हिंदी है उतना फ्लुएंट नहीं निकलता, क्योंकि हिंदी इज़ नॉट माय फर्स्ट लैंग्वेज। तो हर एक जगह में इतने फ्लुएंसी से तो नहीं बात कर सकता, कभी कभी मैं अटक जाता हूँ, बट दैट्स फाइन आई गेस, एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड। दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स, एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड। चलिए, यू देख लिया हमने, यो देखते हैं। बिना किसी टाइम गवाए यो पहला स्ट्रोक ऑर्डर, अरे अरे, गलत गलत स्ट्रोक ऑर्डर मैंने दे दिया, बातचीत पे गलत स्ट्रोक ऑर्डर दे दिया, ठीक है।
पहला स्ट्रोक ऑर्डर हमें ऐसे देना है, फिर सेकंड स्ट्रोक ऑर्डर हमें ये देना है, ठीक है। मैंने गलती से ये वाला पहले दे दिया था। तो ये है पहला स्ट्रोक ऑर्डर, सेकंड स्ट्रोक ऑर्डर, ये कर्व, ये जो हम दे रहे हैं, ठीक है। आप जब कॉपी में लिख रहे हैं ना, पूरा देख के लिखे कि मैं पहला वाला कौन सा देता हूँ। जो मैं पहला देता हूँ वो आप पहले दीजिए, और जो मैं सेकंड में देता हूँ या थर्ड में देता हूँ वो आप उसके बाद दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा है कि प्रॉपरली कैसे लिखना है। दैट यू कैन पॉज द वीडियो और आप देख सकते हैं अच्छा ऐसे लिखना है। और उसके बाद उसी करेक्ट स्ट्रोक ऑर्डर में प्रैक्टिस कीजिए। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको करेक्ट स्ट्रोक ऑर्डर में प्रैक्टिस करना है। चलिए वोकेबलरी देख लेते हैं। या, मा, यामा मतलब माउंटेन। यू में, अभी हमने देखा ये क्या था, यू था पहला वाला, फिर ये वाला में था, हमने देखा। यू में क्या हो गया, यू में हो गया सपना, ड्रीम। यो रू, क्या हो गया, योरू, योरू हो गया नाइट। ये जो वर्ड्स है ये आपको, अगर आप एनिमे वो सब देखते हो तो आपको बहुत बार सुना होंगे आपने एनिमे वगैरह में, क्योंकि मतलब जापानीज में अगर आप देखते हो, सब देखते हो, ठीक है। तो ये योरू क्या हो गया, योरू का मतलब होता है रात। चलिए, यासाई, यासाई का मतलब है वेजिटेबल। आपको पता ही है भाई, ये या है, ये सा है, एस रो में देखा था, ये ई है, यासाई वेजिटेबल्स। ये है यूकी, यूकी का मतलब क्या होता है, बर्फ, स्नो। चलिए हम अब आते हैं आर रो में, ठीक है। आर रो में ये है रा, री, रू, रे, रो। अब आर जापानीज में थोड़ा सॉफ्टली बोला जाता है, ठीक है। इट्स इट्स अ लिटिल लाइटर कंपेयर टू इंग्लिश आर, और उतना ज्यादा नहीं है स्पेनिश आर की तरह। स्पेनिश आर तो मतलब बहुत ही अर साउंड होता है। जापानीज में आपको थोड़ा लाइटली बोलना होता है। इट्स लाइक टैपिंग योर टंग ऑन द अपर सरफेस। रा, 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 ठीक है। क्या है ये, रा, बिटवीन आर एंड एल। देखिए रा, रा एंड ला के बीच में कहीं पे मीट करता है, सॉफ्ट टैप, रा। ये है री, ये है रू, ये है रे, ये है रो, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा ऑब्वियसली, प्रैक्टिस के साथ। मेरा भी प्रोनाउंसिएशन अभी परफेक्ट नहीं हुआ है, दैट विल टेक सम टाइम। आपको बस प्रैक्टिस करते जाना है। ऐसा तो नहीं कि कल ही आपको कोई बिठा के, जापान टोक्यो में बिठा के आपसे टेस्ट ले रहा है कि आप परफेक्ट हो कि नहीं जापानीज में, डजेंट मैटर। आपको टाइम लगेगा, आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। रा, री, रू, रे, रो। चलिए हम लिखते हैं। लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। फिर, और जैसे मैं बोला आज हिरागाना खत्म हो जाएगा, रा के बाद हम ये वाला करेंगे, डब्ल्यू वाला, फिर खत्म, हिरागाना डन। चलिए, रा क्या है, रा क्या है, पहला स्ट्रोक ऑर्डर है ये, दूसरा स्ट्रोक ऑर्डर ये जाके ऐसे फाइव की तरह, ठीक है। पहला स्ट्रोक ऑर्डर, फिर ये दूसरा स्ट्रोक ऑर्डर, हो गया। ये दिखे रा। चलिए अब हम री देखेंगे, री। चलिए कैसे लिखना है, पहला स्ट्रोक ऑर्डर और दूसरा स्ट्रोक ऑर्डर ऐसे, थोड़ा थोड़ा इसको वो करना, बेंड करना, ठीक है। यहाँ पे मत रोक देना, यहाँ पे रोक मत देना, थोड़ा इसको आगे खींचना। कैसे, ये पहला स्ट्रोक ऑर्डर, फिर ये दूसरा स्ट्रोक ऑर्डर, हो गया क्या, री। देखा। फिर हम आते हैं रू, रू में। देखिए रू और रो जो है वो बिल्कुल सेम है, बस इसमें भी एक पूछ है। देख रहे ये जो टुल्ला है नीचे, ठीक है। रो में वो नहीं है। चलिए हम अब करते हैं रू को। तो हम कैसे लिखेंगे रू को, हम लिखेंगे ये वन स्ट्रोक ऑर्डर ही है, ये तीन की तरह, थ्री। इट मैचेस विथ नंबर थ्री। नंबर थ्री हम लिखते हैं ना इंग्लिश में, तो नंबर थ्री के साथ मैच करता है। मतलब पूरा नहीं, बट अगर मेमोराइजेशन के लिए अच्छा है, ठीक है। ये जाके फिर ऐसे आके फिर ऐसे पूछ जैसा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रू। चलिए अब रू भी खत्म हो गया, अब हम जाएंगे किसमें, रे में। चलिए कैसे लिखना है, इट्स ऑल्सो इजी, नॉट दैट हार्ड। फर्स्ट स्ट्रोक ऑर्डर, सेकंड स्ट्रोक ऑर्डर, ऐसे लिखना है, एन की तरह। तो मतलब पूरा एन नहीं है, पर इंग्लिश में जैसे एन लिखते हैं ना, थोड़ा उससे मैच करा है, थोड़ा डिफरेंट है। ये पहला स्ट्रोक ऑर्डर, फिर फिर क्या, ऐसे इसको छेद करना है, फिर थोड़ा इंक्लाइन होके पीछे आना है, फिर एन है, फिर इंग्लिश का एन, फिर इंग्लिश का एन, ठीक है। यहाँ से ऐसे जाके, अरे हुआ नहीं, ठीक है, मतलब आप समझ ही रहे होंगे, फिर से मैं लिख लेता हूँ। फर्स्ट स्ट्रोक ऑर्डर, सेकंड स्ट्रोक ऑर्डर, पीछे आना है, फिर इंग्लिश का एन जैसे
ये यहाँ पे आके ये आपको ये देना है, ठीक है, उठाना है, लहर को उठाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, लहर को उठाना। जैसे आप देख सकते हो, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए रे। अब आते हैं रो में। रो इज वेरी इजी। क्यों वेरी इजी? क्योंकि हमने देखा ही है रू कैसे लिखना है, तो रो वही है, सेम है, बस आपको टुल्लू नहीं देना एंड में। ये पूरा ये और ज्यादा थ्री के साथ मैच करता है, ठीक है। चलिए अब वोकेबलरी देख लेते हैं। ये क्या है? रिंगो। रिंगो क्या है? एप्पल। अब ये क्या है? ये हम आएंगे अगले वाले में, अगले वाले रो में आएंगे। ये न है, नॉट एन, तो ये हो गया रिंगो। ये क्या है? रुसु। रुसु मतलब एब्सेंस। ये क्या है? ये अभी हमने देखा, रे था ना, रे रे रे। ये क्या है? बीच वाला की। कार्ड में देखा था की। ये है शी। तो क्या हो गया ये? रेकिशी, मतलब हिस्ट्री। ये क्या है? रो। अभी हमने देखा तीन की तरह, नंबर थ्री इज मोर लाइक रो देन रू। ये है, ये क्या है? ये जो उल्टा एंगल, लेस देन सिंबल की तरह, ये हो गया रोकू, मतलब छः, सिक्स। चलिए अब हम आते हैं वारो में, ठीक है, डब्ल्यू रो। अब ये लास्ट होगा, उसके बाद खत्म हिरागाना हमारे लिए। और उसके बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, मेरा काम तो खत्म है, मैं तो मूव ऑन कर लूंगा नेक्स्ट चैप्टर में। आपको प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वीडियो फिर से देखिए, आप वीडियो वन से देखिए, और इन सीक्वेंस देखिए, ठीक है, प्लेलिस्ट खोल के वीडियो वन से देखिए, और अच्छी तरीके से नोट बना के लीजिए। ये सब आपको मिल जाएगा, फिर आप जापानीज में इतना माहिर हो जाओगे कि मतलब आप चाह के भी नहीं भुला सकते जापानीज, चाह के भी नहीं भुला सकते। N2 तो कुछ, N1 N2 कुछ नहीं रहेगा आपके लिए, फिर इतना माहिर हो जाओगे आप। पर दिस इज द फाउंडेशन, ये फाउंडेशन है। अभी आपको लगेगा ये सब चीजें तो कुछ नहीं है, पर ये सब चीजें ही सब कुछ है, ये फाउंडेशन है, ठीक है। उसके बाद तो आपको मैं इतना माहिर बना दूंगा कि आप बिना सब के एनिमे देखने लग जाएंगे, बिना सब टाइटल्स के। पर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा ऑफ कोर्स। चलिए अब आता है डब्ल्यू रो में। डब्ल्यू रो ये क्या है? वाह। ये अच्छा, अब ये, ठीक है, इसको इसको भी हम ओ बोलते हैं। अब बोलोगे ये भी ओ है, और हमने वावल्स वाले में देखा था, जो आ में देखा था, आ में भी तो ओ था, और ये लास्ट वाला भी तो ओ था। दोनों ही ओ है, बट ये वाला जो ओ है, इसको हम एज ए पार्टिकल यूज करते हैं, ठीक है। क्या यूज करते हैं? एज ए पार्टिकल। वो अब पार्टिकल कैसा पार्टिकल भाई? क्या पार्टिकल बाद में देखेंगे, अब ग्रामर में देखेंगे, बट अब बस याद रखिए कि ये ऑल्दो इट इज डब्ल्यू प्लस ओ होना चाहिए, इसको वो होना चाहिए, वो बाय लॉजिक जैसे हम जा रहे हैं, वाह वो ऐसा होना चाहिए था, बट इट्स नॉट दैट। इसको हम ओ बोलते हैं, प्रोनाउंस्ड ओ। मैंने सब कुछ लिखा है, लिख के तो मैंने सब कुछ दिया, आपको कोई कंफ्यूजन रहने वाला है नहीं। बोल के भी बोल देता हूँ। और ये जो है ये स्पेशल है, ठीक है। ओनली कॉन्स इसको हम ट्रू कॉन्सोनेंट बोल सकते हैं, क्योंकि ये सही में रुक जाता है में, आगे नहीं बढ़ता। के वाले रो में के बाद आगे बढ़ता है ना, क, को, का, की, क प्लस ई, सारे में आगे बढ़ता है, यहाँ पे रुक जाता है में। दिस इज लाइक ट्रू कॉन्सोनेंट इन जापानीज हिरागाना, आप बोल सकते हो। और बहुत जगह यूज होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वर्ड फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है। चलिए वाह कैसे लिखना है देख लेते हैं, ओ कैसे लिखना है देख लेते हैं। ये तो बिल्कुल इजी है, सब देख लेते हैं। चलिए वाह कैसे लिखना है। पहला स्ट्रोक ऑर्डर, दूसरा स्ट्रोक ऑर्डर, ये दिखे रे की तरह, पीछे इंक्लाइन होगा, फिर ये होगा, ठीक है। किसकी तरह? रे की तरह। ये जो कॉमन, ये थोड़ा कॉमन स्ट्रक्चर है बहुत सारे लिटरल्स पे। आपने जो वो देखा था, ने देखा था, ने में भी हम ऐसे करके ऐसे जाते थे, याद है? नो रो में, बस रफ स्केच में दिखा रहा हूँ। फिर आपने जो रे में देखा था, रे में हम ऐसे जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम है। ये फर्स्ट स्ट्रोक ऑर्डर, ये जाएंगे, क्रॉस करके आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, तो ये हो जाएगा वाह। फर्स्ट स्ट्रोक ऑर्डर, सेकंड स्ट्रोक ऑर्डर, वाह। ओके, चलिए फिर हम आते हैं ओ पे। ओ कैसे लिखना है ये भी देखेंगे हम। ओ में पहला स्ट्रोक ऑर्डर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। दूसरा स्ट्रोक ऑर्डर कुछ ऐसे एच की तरह। तीसरा स्ट्रोक ऑर्डर इसको छेद करते हुए। तो ये तीन स्ट्रोक ऑर्डर मिला के होंगे होंगे ओ। पहला स्ट्रोक ऑर्डर, दूसरा स्ट्रोक ऑर्डर, तीसरा स्ट्रोक ऑर्डर, क्या हो गया मिला के?
ओ। ओके, तो ये हो गया ओ। ये देखिए ओ, सॉरी नॉट वो, ओ, ऑलवेज ओ। अब एन, सॉरी एन मतलब ये न है, ठीक है, इंग्लिश की आदत। न, न कैसे लिखना है? ये तो बिल्कुल एच है, कर्सिव में हम जैसे एच लिखते थे। एक ही स्ट्रोक ऑर्डर का है तो ये इजी है कंपेरेटिवली। यहाँ पे जाके ऐसे। अब हमें देखिए हैंड राइटिंग तो सुंदर बनाना पड़ेगा, जैसे हम इंग्लिश में बचपन से प्रैक्टिस करके फिर जाके हम जैसे बड़े हुए हैं, हमारा इंग्लिश हैंड राइटिंग अच्छा हुआ है। तो सेम समझ लीजिए जापानीज में अब जब हैंड राइटिंग शुरू करेंगे बहुत गंदा होगा इनिशियली, क्योंकि हम बच्चे ही है ना, जापानीज के लिए तो हम बच्चे ही है। इंग्लिश में जैसे हम क्लास थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में हम जैसे प्रैक्टिस करके फिर जाके हम हैंड राइटिंग अच्छे किए, काइंड ऑफ लाइक दैट हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा हैंड राइटिंग फॉर जापानीज अच्छा करने के लिए। और जेएलपीटी में वो सब भी आएगा, लिखना भी पड़ेगा आपको जापानीज, तो वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, वाह। और अगर आप एक लैंग्वेज को सीखते हो और अगर आप वो लैंग्वेज लिख नहीं पाते तो दैट डजंट मैटर एट ऑल। फिर क्या ही फायदा, अब N1 लेवल की हो जाओ, अगर आप हो भी गए N1 सर्टिफाइड, अगर आप लिख ही नहीं सकते फिर क्या फायदा, सीख के कोई फायदा नहीं। तो हैंड राइटिंग प्रैक्टिस भी करना है। पता है कि दिन ब दिन मुश्किल और मुश्किल होता जा रहा है और बढ़ रहा है मुश्किल। चलिए, अब हम वोकैब्स देख लेते हैं। ये क्या है? वा। ये क्या है? नी। नी क्या हो गया? वानी। वानी मतलब ये क्या है जो भी आपको पता है? क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। ये क्या है? वा। ये है ता। ये है शी, वाताशी, आई मी मतलब मैं। वाताशी व नमाए वा, मेरा नाम। आपने एनिमे में बहुत सुना होगा वाताशी वा, वाताशी वा नमाए वा, वाताशी नो। तो वाताशी, वा ता शी, वाताशी मतलब आई मी। फिर ये है हो। ये है, ये क्या है? एन नहीं, ये है न। ये हो जाएगा हॉर्न। हॉर्न, हॉर्न। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको आपके टंग को वो टैप कीजिएगा अपर सरफेस में माउथ के अंदर। हॉर्न। तो ये हो जाएगा बुक, किताब। अब इसी हॉर्न के अंदर आगे नी लगा दीजिए, हो जाएगा निहॉन। निहॉन मतलब जापान, निहोंगो मतलब जापानीज। चलिए, हीरागाना हो गया खत्म, समाप्त। ये देखिए कितना कुछ हमने पढ़ लिया। हमने यहाँ से शुरू किया, हमने ये देखिए निहोंगो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। हमने हिरागाना, पूरे हिरागाना के सारे लिटरल्स देखे। अब हम काताकाना भी देखेंगे आगे जाके, ठीक है। काताकाना देखेंगे, कांजी में भी हम आएंगे। कांजी के दो तरह के रीडिंग्स होते हैं, कुनियोमी और ओनियोमी, वो भी हम देखेंगे। पर अभी के लिए कोई चिंता मत कीजिए, ये एक प्राउड मोमेंट है, हमने हिरागाना खत्म कर लिया। हिरागाना एक बार देख लेते, क्या 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 हमने हिरागाना में आ ई उ ए ओ देखा हमने। वोकैब्स आप लिखते रहिएगा, क्योंकि वोकैब्स भूल जाएंगे आप। वोकैब्स सबसे इजी है किसी चीज को अगर भूलना, वो है वोकैबुलरी, सबसे इजी है। और कांजी भी वो बाद में आएंगे, पर वोकैब्स आपको लिखना है, ठीक है। हमने क्या क्या देख लिया? हमने आ ई उ ए ओ देख लिया, हमने काकी कू के को देख लिया, हमने साशी सू से सो देख लिया, हमने ताची ताची tsू ते तो देख लिया, हमने नानी नू ने नो देख लिया, हमने फिर हा ही फू हे हो देख लिया, हमने फिर मामी मू में मो देख लिया, हमने या यो देख लिया, हमने रारी रू रे रो देख लिया, हमने वा ओ देख लिया। चलिए, अब आपको क्या करना है? जम के प्रैक्टिस करना है हिरागाना। जब तक आपको हिरागाना अच्छे से नहीं आता, मैं रेकमेंड करूंगा, अच्छा या एटलीस्ट अपर इंटरमीडिएट लेवल तक नहीं आता, आप आगे मत बढ़िए, आप यही देखते रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो से दाक्तन हान दाक्तन शुरू करूंगा, और फिर हम काउंटिंग्स देखेंगे। जापानीज में हम काउंटिंग कैसे करना है वो भी देखेंगे, एकदम 0 1 2 3 10 वो सब क्या कैसे काउंट करना पड़ता है। ये देखिए 9,000, फिर 10,000, हम काउंटिंग्स देखेंगे। फिर डेट्स देखेंगे, जापानीज में कैलेंडर की डेट्स कैसे पढ़ते हैं। फिर हम टाइम देखेंगे, घंटे को क्या बोलते हैं, मिनट को क्या बोलते हैं, एएम पीएम, ठीक है। तो काफी कुछ है, काफी कुछ आगे आने वाला है। फिलहाल के लिए आप हिरागाना प्रैक्टिस कीजिए, आज से शुरू करके पूरा आप अन तक जाइए, ठीक है, पूरा अन तक जाइए। टोटल 46 होता है, ठीक है। और ये हिरागाना का चार्ट भी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। विथ स्ट्रोक ऑर्डर, विथ स्ट्रोक ऑर्डर भी है सब कुछ, ठीक है। वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम दाक्तेन हान दाक्तेन वो सब देखेंगे, तेन तेन कैसे मॉडिफाई किया जाता है हिरागाना लिटरल को, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। आज का वीडियो लंबा था पर हमने बहुत कुछ सीखा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
तब तक के लिए ऑल बेस्ट ऑफ लक इन योर लर्निंग जर्नी। बाय। जाने सायोनारा एवरीथिंग।